स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे विज्ञान के अंदर टॉपिक है आंख एवं कान। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। जब आंखों के अंदर जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है आइरिस परितालिका। राइट आंसर ऑप्शन बी। कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव बना होता है। जो कान का बाहरी भाग होता है कर्ण पल्लव, वो किसका बना होता है? ये बना होता है उपास्थि। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि मानव कान का वह कौन सा भाग है जिसकी सुनने में तो कोई भूमिका नहीं होती पर वह बहुत ही आवश्यक है। मानव के अंदर जो कान का कौन सा भाग है जो सुनने में तो उसका कोई योगदान नहीं लेकिन वो बहुत आवश्यक है, तो कौन सा है? प्रधान उपकरण वेस्टिब्यूलर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है? वो होता है वास्तविक, मीठा और छोटा। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कर्ण अस्थि नहीं, कान की अस्थि नहीं, कौन सी नहीं है? तो ये है ह्यूमरस। इनकस भी होती है कान के अंदर, स्टेपिज और मेलियस। नेत्रदान के समय किसका दान किया जाता है? नेत्रदान के अंदर किसका दान किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है कि मानव शरीर में पाई जाने वाले स्टेपीज नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य कर्ण के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन सी। मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? मानव नेत्र है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये करता है उत्तल लेंस की भांति कार्य। मानव कान का मुख्य कार्य, मानव कान है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो यह है शरीर का संतुलन बनाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि आंखों का बाहर देखने वाला सफेद भाग क्या कहलाता है? आंखों का बाहर देखने वाला जो सफेद भाग है वो क्या कहलाता है? स्क्लेरेला। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बिंदु है मानव परिसंचरण तंत्र। पहला क्वेश्चन है कि वह रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, कौन सा रक्त समूह होता है? वो होता है रक्त समूह ओ। राइट आंसर ऑप्शन ई। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून। आगे बात करें कि हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हृदय धड़कन का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? टेकिकोर्डिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अंग को एक प्रकार का रुधिर बैंक कहा जाता है? रुधिर बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। आगे बात करें कि मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच, मानव रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.3 से 7.4। आप इसको लगभग मान सकते हो 7.4। डायस्टोलिक रक्तदाब का मान कितना? इसका डायस्टोलिक रक्तदाब का मान कितना होता है? तो ये होता है 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। राइट आंसर ऑप्शन ए। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी? लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? ये होती है लगभग 120। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव शरीर में सर्वाधिक रक्त की में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो ये है न्यूट्रोफिल। कौन सी है? न्यूट्रोफिल।
हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किया गया रक्त होता है। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो ये करता है 4 से 5 लीटर। मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ये होता है 600:1। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे हम बात करें, अगला बिंदु लेते हैं उत्सर्जन तंत्र। पहला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 6। कितना होता है पीएच? लगभग 6। अमीबा में उत्सर्जित अंग कौन सा है? अमीबा के अंदर उत्सर्जित अंग कौन सा है? इसके अंदर कोई भी उत्सर्जित अंग नहीं पाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब कितनी, जीएचपी का मान कितना होता है? तो ये होता है 60 से 70 mmHg। राइट आंसर ऑप्शन सी। शरीर के बाहर मशीनों की सहायता से रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? रक्त का शरीर से बाहर मशीनों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायलाइसिस। क्या कहलाता है? डायलाइसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई, मानव वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? ये होती है नेफ्रॉन। हीमेटूरिया का अर्थ है, इसका हीमेटूरिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मूत्र में रक्त। मूत्र के साथ अगर रक्त आता है तो उसे क्या कहते हैं? हीमेटूरिया। आगे बात करें कि वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है? वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेडुला। राइट आंसर ऑप्शन ए। फैलने के लूप की आकृति होती है। फैलने के लूप की आकृति कैसी होती है? ये होती है आकार की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। डिसयूरिया रोग का प्रमुख लक्षण, डिसयूरिया रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? मूत्र त्याग के समय दर्द। अगर मूत्र त्याग के समय दर्द हो रहा है तो उस रोग को क्या नाम देंगे? डिसयूरिया। मनुष्य में कितनी जोड़ी वृक्क होते हैं? मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी वृक्क होती है? 1 जोड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।